नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे YouTube चैनल ECM ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा और ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि उसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं आपकी, और फिर इसका पार्ट सेकंड भी आएगा आपका, तो उसको आप ध्यान से देखें। दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड जो है आपका, ये एक कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। मीन्स ऑटोकैड मीन्स ऑटो मीन्स हो गया ऑटोमेशन, कैड मीन्स हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, मीन्स हम जो करेंगे मतलब डिज़ाइन करेंगे वो किसके हेल्प के थ्रू करेंगे, कंप्यूटर के हेल्प के थ्रू करेंगे। तो ये हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है दोस्तों, और डेवलप हुआ था ये ऑटोडेस्क के द्वारा इन 1982 में। ठीक है दोस्तों, 1982 दिसंबर में ये डेवलप हुआ था हमारा। ठीक है, और इसका जो बेसिक ऑफ ऑटोकैड है आपका, मीन्स ऑटोकैड का बेसिक, ऑटोकैड में बेसिक कमांड या फिर मतलब टूल उनके बारे में नहीं, मतलब ऑटोकैड इसमें इसका बेसिक है। ऑटोकैड का बेसिक जैसे कि आपका बेसिक हो गया इसमें ऑटोकैड में आपकी स्केचिंग, मतलब 2D को स्केच करना या मतलब ड्राफ्टिंग करना। ठीक है, ये हो गया बेसिक आपका। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पॉइंट है आपका 3D मॉडलिंग। तो ये आपका बेसिक है 3D मॉडलिंग। फिर आएगा मूविंग एंड अलाइन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, उसको हम लेवल पे करना, अलाइन करना एक दूसरे से। ठीक है, तो ये आपका चौथा आ गया। ठीक है, जो भी है। फिर टेक्निकल ड्राइंग्स बनाना, जैसे कि आप मशीन डिज़ाइन की जो भी मतलब जैसे आपके कपलर हो गए या फिर आपका लेथ मशीन हो गया, तो ये सब मतलब इन सब की टेक्निकल ड्राइंग्स आपको बनाना। ठीक है, वर्किंग विद मैशेस, और मैशेस के साथ वर्क करना, जैसे कि मतलब चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है ना, उसमें मैशेस करना। तो ये हम आगे 3D में पढ़ेंगे। ये आपकी 3D में है। ठीक ना, बेसिकली ऑटोकैड में हम ज़्यादातर 2D स्केचिंग का और ड्राफ्टिंग का यूज करते हैं। अब 2D स्केचिंग में क्या हो गया आपका, जैसे ये रेक्टेंगुलर स्नैप हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्नैप में आप ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, और आइसोमेट्रिक हो गया आपका, आइसोमेट्रिक में जैसे इट रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट इन 2D व्यू। ठीक है, तो ये हमें दर्शाता है 3D मतलब 2D ऑब्जेक्ट को 3D व्यू में, मतलब उसका हमें टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, तीनों व्यू दर्शाएगा। ठीक है ना, ऐसा। तो आइसोमेट्रिक की वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो और यहाँ पे मैंने आपको इसका बेसिक बता ही दिया, और आगे चलते हैं। इसके यूजेस हमारे क्या है, तो इसके यूजेस हैं ऑटोकैड के। ऑटोकैड जो है हमारा ओरिजिनल कैड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यूज्ड बाय मिलियंस, मतलब बहुत लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है, इट कैन बी यूज टू क्रिएट, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं प्रीसियस, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ही हमारी 2D ड्राइंग्स को बनाता है। अब जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज होगी वो बहुत ही एक्यूरेसी लेवल के साथ काम करती हैं, तो ये हमारा एक्यूरेसी के साथ काम करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये सॉफ्टवेयर हमारा 2D। ठीक है, और एंड 3D ड्राइंग्स भी बन सकती है इसके अंदर, एंड मॉडल्स। और 3D इसकी इतनी एडवांस नहीं, तो इसी के लिए हम जो अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल में बात करेंगे तो मैकेनिकल में आपका हो गया, अगर एडवांस की बात करें तो सॉलिडवर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, क्रियो हो गया। ठीक है, और वहीं अगर हम सिविल की तरफ चलते हैं तो सिविल में आपका रेविट हो गया, स्टेट प्रो हो गया स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, रेविट हो गया आपका, बीम सॉफ्टवेयर है, मतलब जैसे थ्री बिल्डिंग की हाइट के लिए, बिल्डिंग मॉडलिंग के लिए हो गया आपका। और MX रोड, जैसे रोड के सॉफ्टवेयर हैं, मतलब तो रोड के सॉफ्टवेयर हैं उनके उसके लिए। ठीक है, अब आगे और आगे आगे चल के देखते हैं। ऑटोकैड जो था कंप्यूटर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, तो मैंने आपको बता दिया कंपनी ऑटोडेस्क है। इसकी क्या कंपनी है, ऑटोडेस्क। आप लोग ठीक है ध्यान से सुन लिएगा, ऑटोडेस्क कंपनी है। तो उसी के नाम के ऊपर ऑटो, उसका नाम ऑटोकैड पड़ा, क्योंकि ये इट ऑटो मीन्स हो गया ऑटोमेशन हो गया, कैड मीन्स मैंने आपको बताया दिया था। और इट अलाउस यू टू ड्रॉ एंड एडिट डिजिटल 2D एंड 3D डिजाइन मोर। ये हमारी ड्राइंग को बहुत ही जल्दी बनाता है और ईजिली देन यू कुड बाय हैंड, जो कि आप हाथ से बनाते रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है दोस्तों, और न इतनी फास्ट हो पाएगा। द फाइल्स कैन ऑल्सो भी इजीली सेव, और इसके अंदर हम फाइल्स को आसानी से हम सेव कर सकते हैं, उसको हम अगले दिन के लिए भी रख सकते हैं, देख सकते हैं उसको, ये मैंने क्या काम किया था, कहाँ से मुझे शुरू करना है काम को। ठीक है, तो ये सब बातें इसके अंदर बहुत ही अच्छी हैं। तो मैं तो
कह रहा हूँ अगर कोई इंजीनियरिंग लाइन से होगा तो इंजीनियरिंग लाइन से क्या मतलब जो अदर भी बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, और इससे वो बहुत ही मतलब आजकल तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म निकल गए हैं कि आप इनके हेल्प के थ्रू बहुत ही ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। चाहे अगर आप मतलब आप इस सॉफ्टवेयर को अगर अच्छे से सीख भी लेते हैं तो भी आप जरूरी नहीं कि आप उसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही रहें। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं पे बढ़िया सी जगह पे, तो आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखना। और इसके अंदर हमारे टूल्स क्या होते हैं, हम ज़्यादातर जो इसके अंदर मतलब टूल्स मतलब इसकी जो कमांड्स होती हैं हम जो यूज़ करते हैं, जैसे लाइन कमांड हो गया आपका जो बहुत ही बेसिक है, आपका सर्कल कमांड हो गया, रेक्टेंगल कमांड हो गया, पॉलीलाइन कमांड हो गया, ट्रिम कमांड हो गया, एक्सटेंड कमांड हो गया, कॉपी कमांड हो गया, मिरर कमांड हो गया। इन सब के ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी हैं। मैं आप सबको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, लाइन कमांड, सर्कल कमांड। अब देखिए जैसे मैं आपको बना कर दिखा दूँ तो आप कहेंगे मैंने एक वीडियो बनाई, इसमें मैं बस अपना फेस दिखा के आपको बस भाषण दे जा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मुझे अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, मैं लाइन कमांड के बारे में बता देता हूँ। अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं सबसे पहले एल एंटर करूँगा। ठीक है, अब इसका मेरे सिस्टम का थोड़ा प्रोसेसर स्लो है तो ये धीरे धीरे काम कर रहा है। अब देखो जैसे मैंने एल एंटर किया, एल क्या है, इसकी शॉर्ट की है, लाइन की शॉर्ट की। ठीक है, तो जैसे मैंने एल एंटर किया तो उसने कहा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो अब मैं पहला पॉइंट स्पेसिफाई का मतलब मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा, तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, मतलब सीधी नहीं, मतलब सीधी का मतलब देखिए जिगजैग वे में, मतलब लाइन थोड़ी मतलब टूट 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 सी रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्थो यहाँ से ये होती है टॉगल कीज़ होती हैं, तो इस टॉगल कीज़ में ये हमारा ऑर्थो मोड का आइकन होता है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये लाइन मेरी स्ट्रेट हो गई। अब ये लाइन मेरी 0 डिग्री, अगर मैं राइट चलता हूँ अपने ऑरिजिन पॉइंट से, अगर लेफ्ट चलूँगा ओरिजिन पॉइंट से तो ये 180 डिग्री बनाएगी। ठीक है ना, ऊपर चलता हूँ तो ये 90 डिग्री बनाएगी, आप जैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे, और उसके बाद में ये मेरी लाइन है। ठीक है ना, अभी मुझे डिस्टेंस है, ये अभी दिखा रहा है कि ये ग्रिप में आप देख मतलब स्क्वायर बॉक्स में आप देख सकते हैं कि 18 की डिस्टेंस है। ठीक है, अभी अगर मुझे डिस्टेंस टाइप करनी है तो मैं यहाँ से टाइप कर सकता हूँ, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, 7 पे भी हो सकता है, 8 पे भी, 12 पे भी हो सकता है, बट मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी हुई है, मतलब मुझे एक दूरी दी हुई है, मुझे उस दूरी पे इस लाइन को ड्रॉ करना है। मान लीजिए मैंने वो दूरी ले ली 100 और एंटर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं एस्केप करूँगा, दूसरा काम एस्केप करेंगे। अब एस्केप क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे दूसरी कमांड अगर एक्टिव करनी है तो मैं एस्केप करूँगा। क्यों दूसरी कमांड क्यों एक्टिव करूँ, क्यों मैं देख रहा हूँ मेरी लाइन क्या हो रही है, कमांड मतलब ये हमारी स्क्रीन होती है ऑटोकैड की। अब इस स्क्रीन से हमारी लाइन बाहर जा रही है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रीन लाइन को इस स्क्रीन के अंदर फिट करना पड़ेगा। तो मैं जेड एंटर एंड ई एंटर करूँगा। ठीक है, अब ये फिट हो गई, फिट टू ऑल स्क्रीन हो गया। अब मैं क्या करूँ, माउस के रोलर से इसको स्क्रॉल करूँगा, मतलब माउस के जो रोलर है, मतलब जो रोलर बटन है उसको मैं पीछे की तरफ करूँगा। ठीक है, आगे की तरफ करूँगा तो ये बड़ा होगा, पीछे की तरफ करूँगा छोटा होगा। ठीक है, जूम इन जूम आउट। ठीक है, अब देखिए हमारी लाइन है, अब मुझे देखना है कि इसकी डिस्टेंस मैंने 100 रखी थी तो 100 है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये हमारे डायमेंशन टूल, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, लीनियर कमांड लेंगे। ठीक है, डिटेल में बताऊँगा, यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। अभी देखिए ये हमारी, मुझे इसकी डायमेंशन देखनी है, ये लीडर कमांड एक्टिव हो गई। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी देखनी है। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन दिखा रहा है, बट क्या हो रहा है, मुझे बार बार इसको जूम करना पड़ रहा है। ठीक है, जूम करने से क्या हो रहा है, ये तो डायमेंशन तो मुझे 100 के दिखा रहा है, बट मेरी लाइन हट जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन भी दिखे मुझे और वो डायमेंशन भी दिखे, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हैं, अपनी टेक्स्ट की हाइट को बढ़ाते हैं। ठीक है, अपनी टेक्स्ट हाइट को बढ़ाते हैं और उसको हम सेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए उसकी शॉर्ट की होती है आपकी डी एंटर, मैं डी एंटर करता हूँ। यहाँ से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर जाते हैं, यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे और देखिए यहाँ से हम प्राइमरी यूनिट्स, इसको भी हम चेंज कर देंगे यहाँ पे पहले इसको, हाँ डेसिमल में ये ऑलरेडी। ठीक है, अगर दूसरे में रहता आर्किटेक्चर में तो उसको हम वहाँ से चेंज करते। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट मेरी क्या है 0.18 है, इसको मैं मान लीजिए 3 करता हूँ। और यहाँ से मैं जो बियॉन्ड डायमेंशन लाइन से इसको भी मैं
इसको मान लीजिए मैं 2 करता हूँ, और जो ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन है इसको मैं 2 ही करते हैं, 2, ठीक है। एंड देन ओके करेंगे। सेट करंट जो भी चेंज करूँगा उसको मैं ध्यान से रखना दोस्तों, करंट में सेट करेंगे एंड देन क्लोज, ठीक है। अब देखिए, दिख रही है मुझे लाइन ये। अब देखिए ये हमारा डैम है ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन से ऑफसेट हो गया उतना, ठीक है ना, जितना मैंने गैप रखा था, ठीक है। और ये देखिए डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, यूसीएस आइकन होता है। क्या होता है यूसीएस, इसको हम क्या कहते हैं, यूसीएस आइकन कहते हैं दोस्तों। तो इसको क्या करते हैं हम, जैसी ड्राइंग बना क्रिएट करने से पहले हम इसको फिट करें, इसको आइकन को फिक्स करते हैं। तो आइकन को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यूसीएस कमांड एरिया में टाइप करेंगे UCSICON एंटर एन एंटर, ठीक है। अब ये फिक्स हो गया। अब ये कब तक फिक्स रहेगा, जब तक हमारा सिस्टम शट डाउन नहीं होगा या फिर मैं न्यू पेज नहीं लेता हूँ। और न्यू पेज अगर मैंने ले लिया तो ये फिर से अनफिक्स हो जाएगा दोस्तों। और न्यू पेज लेने की शॉर्ट की होती है Ctrl+N, ठीक है, याद रखना। न्यू पेज लेने की शॉर्ट की होती है आपकी Ctrl+N, एंड देन यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन पे आपको सीधा क्लिक करना, जैसे ही ओपन किया मैंने, ये न्यू पेज आपका ओपन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये फिर से अनफिक्स हो गया। अब मैं इसको फिक्स करता हूँ। उसको फिक्स करने की शॉर्ट की मैंने बताई थी आपको दोस्तों, UCSICON एंटर एन एंटर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको लाइन के बारे में बता दिया, ठीक है ना, आई हूँ लाइन के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो इसका ऑटोकैड का नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेगा ECM ट्यूटोरियल से।